ईश्वर और गुरु से कैसा प्रेम हो। प्रेमी भक्तजनों, प्रेम को परिभाषित करना बड़ा कठिन है, परंतु फिर भी हमारे यहाँ के संतों ने इसे दो तरह से इसकी व्याख्या की है। एक को फैजान मोहब्बत यानी यूनिवर्सल लव, दूसरे को इरफान मोहब्बत यानी नॉट यूनिवर्सल लव की संज्ञा दी है। दूसरे शब्दों में पहले आम प्रेम और दूसरे को विशेष प्रेम कह सकते हैं। तो आइए इसे इस दृष्टांत से समझकर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो पहले फैजान मोहब्बत यूनिवर्सल लव, इरफान मोहब्बत नॉट यूनिवर्सल लव। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की मोहब्बत इरफान मोहब्बत थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को ही आत्मज्ञान यानी ईश्वर रूप का दर्शन कराया, जबकि उस समय युधिष्ठिर जी चरित्रवान थे। पितामह भीष्म सर्वश्रेष्ठ एवं आदरणीय थे और गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या में निपुण करा देने वाले जैसे विशिष्ट लोग भी थे। उनको भगवान श्री कृष्ण ने आत्मदर्शन यानी ईश्वर का दर्शन नहीं कराया, जबकि भगवान कृष्ण को सभी से बराबर प्रेम था। तभी तो भगवान कृष्ण ने अपनी पूरी सेना कौरवों को दे दी, क्योंकि उन्हें सबसे बराबर प्रेम था। ऐसे ही यूनिवर्सल लव को फैजान मोहब्बत कहा गया है। यही ईश्वर का हर प्राणी के साथ है। जैसे ईश्वर हर प्राणी को उसकी खुराक का इंतजाम करता है, चाहे वह मनुष्य हो या जीव जंतु हो। उन सभी को जीवित रखने के लिए उसे किसी न किसी तरह इंतजाम करता है। जैसे बच्चे की पैदाइश के समय ही उसकी माँ द्वारा जन्म लेने वाले बच्चे की खुराक यानी दूध का इंतजाम करता है। ईश्वर यह फर्क नहीं करता कि अमीर है या गरीब है। बच्चे से लेकर बड़े तक, जब तक उस ईश्वर ने उम्र बख्शी है, उसका इंतजाम करता ही है। ईश्वर दी हुई नेमतें पापी एवं पुण्य आत्मा के बराबर होती है। वह ईश्वर किसी में भी फर्क नहीं रखता। यह ईश्वर द्वारा हर प्राणी के लिए फैजान मोहब्बत है, जो आम यूनिवर्सल है। इरफान मोहब्बत बिल्कुल भी आम नहीं है, नॉट यूनिवर्सल है। इसके लिए पूर्व जन्म के संस्कार एवं इस जन्म की मेहनत, ईश्वर को पाने का दृढ़ निश्चय एवं उसके लिए कर्म पर भी निर्भर करता है कि कोई ईश्वर को पाने के लिए विवेक का कितना इस्तेमाल करता है। साथ में ईश्वर की कृपा होना भी अति आवश्यक है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सोई जानै जिन देई जनाई, जानत तुमहि होई जाई। अर्जुन का साथ हर हाल में भगवान श्री कृष्ण ने दिया, चाहे वनवास काल ही क्यों न हो। यही विशेष प्रेम का होना है। उसी प्रेम में पड़कर कभी कभी अपने सारे नियम बदलते सुना है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान घटे घट जाए, जन का मान न घटते देखा। इसी प्रेम के वशीभूत अर्जुन को उसके जीवन काल में ही आत्म साक्षात करा देना
अर्थात ईश्वर दर्शन करा देना इरफान मोहब्बत है। इसलिए कहा भी गया है, आशिकी से मिलेगा जाहिद, बंदगी से खुदा नहीं मिलता। ऐसे ही हम सबके परदादा गुरुदेव किया करते थे। परम पूज्य समर्थ सदगुरु हुजूर महाराज साहब के बहुत से शिष्य थे और सबसे बराबर प्रेम करते थे। इसको गुरुदेव का सभी शिष्यों के लिए फैजान मोहब्बत प्रेम कहलाता है और जो आम यूनिवर्सल प्रेम माना गया है। लेकिन जिस शिष्य से विशेष प्रेम करते थे, जैसे परम पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री लालाजी महाराज एवं उनके छोटे भाई परम पूज्य श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री चच्चाजी महाराज, गुरुदेव शिष्य जिस विशेष प्रेम के कारण उस पर रीझते हैं और आत्म साक्षात कराते हैं, उसी प्रेम को इरफान मोहब्बत कहते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद जी से इरफान मोहब्बत थी। इसलिए जो भी शिष्य गुरु धारण करे उसको चाहिए कि अपने गुरुदेव से इरफान मोहब्बत जागृत करने की कोशिश करे, उसके लिए मेहनत करे और तब तक न रुके जब तक उसे लक्ष्य प्राप्ति न हो। मतलब जब तक गुरुदेव से इरफान मोहब्बत न पैदा हो जाए और जब तक न रुके तब तक उसे लक्ष्य प्राप्ति न हो। मतलब जब तक गुरुदेव से इरफान मोहब्बत न पैदा हो जाए और गुरुदेव आत्मदर्शन न करा दें। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को स्वामी विवेकानंद जी से इरफान मोहब्बत थी। यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा कि हर मनुष्य को चाहिए तब तक न रुके जब तक उसे लक्ष्य प्राप्त न हो। लोगों ने उनके बताए लक्ष्य का अर्थ दुनिया प्राप्ति के लिए समझ लिया, जबकि उनका आशय आत्मज्ञान यानी ईश्वर दर्शन है। प्रेमी भक्तजनों, इस प्रसंग से स्पष्ट होता है कि इरफान मोहब्बत ही विशिष्ट प्रेम है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी एवं हमारे पूज्य दादा गुरुदेव और पूज्य श्री रामचंद्र जी महाराज एवं पूज्य श्री रघुवर दयाल जी महाराज में था। यही जब गुरु शिष्य में होता है तभी बात बनती है। ऐसे ही फैजान मोहब्बत को यूनिवर्सल लव कहा गया है। यह श्री कृष्ण द्वारा, ईश्वर द्वारा, गुरु द्वारा हरेक के लिए होता है। अगर आपको ये प्रसंग और दृष्टांत अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक सब्सक्राइब करने की कृपा करें और कमेंट में ये अवश्य बताएं कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है, ताकि भविष्य में अगर कोई गलती हो तो उसे सुधारा जा सके। जय श्री राम।